गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो गाइडेंस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं परीक्षा विशेषांक सीरीज इतिहास का भाग 3। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 की चर्चा हमने इससे पिछले भाग में की है और आज हम प्रश्न संख्या 2 से आगे की चर्चा करेंगे। और मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि आगे बढ़ने से पहले आप अपनी NCERT की किताब साथ में लेके रखें और उसके बाद कान में हेडफोन का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जैसे जैसे इसमें मैं अंडरलाइन करता हूं तो वीडियो को पॉज करके आप अंडरलाइन करें ताकि आपको आंसर लिखने में असुविधा ना हो। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो इसमें प्रश्न संख्या 2 है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या उपलब्धियां कौन कौन सी हैं। तो ज़रा इसका आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा उत्तर। पृष्ठ संख्या सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 5। इसमें पहला पॉइंट आएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इसी के अंतर्गत सब पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1 सब पॉइंट्स का नंबर 1 लिखेंगे। बस्ती 2 भागों में विभाजित था। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। ये उसके बाद आगे देखिए इसी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे। दुर्ग और निचला शहर इसे नाम दिया गया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। इसके बाद इसका अगला पॉइंट आप लिखेंगे नालों के निर्माण से संबंधित। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। इसी का सब पॉइंट लिखेंगे। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट लिखेंगे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। ये इसका पहला सब पॉइंट था। फिर उसका दूसरा सब पॉइंट लिखेंगे। इसके अलावा मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था, यानी कि सीधा नहीं देखा जा सकता था। तीसरा इसका सब पॉइंट है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क के नालियों से जुड़ी हुई थी। इसका चौथा सब पॉइंट लिखेंगे। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कमरे में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। इसका प्रयोग संभवतः मुसाफिरों के लिए किया जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ से पेज नंबर आप इसके लिए पेज नंबर 13 पे जाएंगे। पेज नंबर 13 पे, और पेज नंबर 13 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो है ना रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि तांबे से लेके ये संकेत करते हैं। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा ये हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब हड़प्पाई मर्तबान के ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती थी जो कि ओमानों के स्थलों से मिला है। यहाँ पे संभवतः इसमें सामान रखकर ओमानी तांबे का विनिमय करते थे, यानी कि लेन देन करते थे। उसके बाद ये उपलब्धि थी। उसके बाद आगे देखिए, इसमें आगे जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 15 पे मोहरे और मुद्रांकन से आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है रहस्यमय लिपि। यहाँ की एक रहस्यमय लिपि थी। इसमें कई सारे चित्रांकन का प्रयोग किया जाता था जिसकी संख्या लगभग 375 से 400 थी। उसके बाद यहाँ लघु पट्टिकाएं इत्यादि जो मिली हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। हड़प्पा संस्कृति की कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के मुख्य पक्ष कौन से थे। तो ये इसका संकेत यहाँ पे जैसे दिया है पृष्ठ संख्या 2 और 3। तो पृष्ठ संख्या 2 यानी कि शुरुआती पृष्ठ में ही इसके आंसर दिए हुए हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे जब आप निकालोगे तो देखोगे निर्वाह के तरीके, टॉपिक नंबर 2। अब यहाँ पे कई प्रकार के पेड़ पौधे यानी कि हड़प्पा सब अस्तित्व में थे, निर्वाह के तरीके इसमें शामिल थे जो कि लगभग एक जैसे थी, और कई प्रकार के पेड़ पौधे, उत्पाद और जानवरों इत्यादि को लेके आप फिर उसके बाद नीचे है कृषि प्रौद्योगिकी, वहाँ से आप पॉइंट्स छांट के लिखेंगे, लगभग 7 से 8 पॉइंट है। फिर उसके बाद निष्कर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में REM व्हीलर की उपलब्धियों का उल्लेख करें। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में, तो अब यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि भाई डायरेक्टर जनरल थे वो। उसके बाद तो इसका उत्तर जैसे कि यहाँ पे संकेत में दिया हुआ है कि पृष्ठ संख्या 21, तो 21 पे हम लोग जाएंगे और ये है आपका टॉपिक नंबर 10.3। इसमें है नई तकनीकों का प्रश्न। यहाँ से आप जो है ना शुरुआत करेंगे। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने REM व्हीलर ने समस्या का निदान किया कि व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई करने के बजाय टेले का अस्तर विन्यास यानी कि एक एक लेयर के स्तर पे इसकी खुदाई करनी चाहिए। यहाँ से आप शुरू करके या पूरे इसमें इसी का जो है ना पॉइंट्स बना के यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आर्थिक जो है ना वो आपका 9, 10 और 12 में मिलेगा। पृष्ठ संख्या 9, 10 और 12। तो पृष्ठ संख्या 9, 10 और 12 में है यह जैसे माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां जो थी उसके बारे में लिखेंगे, और शिल्प उत्पादन से संबंधित जो बातें थी उसको लिखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना विलासिता के वस्तुओं की खोज, यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स आपको इसका मिलेगा। तो इस तरीके से ये आप इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, अब मैं आपको अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो इसके लिए चाहे वो इतिहास का हो या कुछ भी हो, यहाँ पे ये एक मात्र मान के चलिए कि ये जो आपका दिया हुआ है अनुच्छेद वो मात्र संकेत है, ठीक है, कि किस ये चैप्टर से है। तो इसलिए आप पहले प्रश्न पढ़िए फिर उसके बाद इसको पढ़िए, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली एक संपूर्ण सुव्यवस्थित थी, यानी कि गली को नालियों से जोड़ा गया था और नाले गारे से जमाई हुई ईंटों से ढका गया था और सफाई करके उसको हटाया जाता था। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी को पुरातत्व का अजूबा क्यों कहा जाता था, यानी कि सुव्यवस्थित तरीका होने के कारण, हौदिया इत्यादि बनाने के कारण यानी कि इसे अजूबा कहा जाता था, क्योंकि पूरी तरीके से ये ज्यामितीय बेस थी, यानी कि ज्योमेट्रिकल बेस से थी, इसलिए इसे अजूबा कहा गया है। नालियों के विषय में मैके का क्या विचार था। मैके का यह कहना था कि निश्चित रूप से यह खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है, ठीक है। उसके बाद अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद को पढ़िए और अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि आप अंत में जो दिए गए प्रश्न हैं उसी को सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अवतल चक्कियों की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, चक्कियाँ कौन कौन से पत्थरों से निर्मित की जाती थी। इसका जो है ना आंसर यहीं पे है, अग्निज और बलुआ पत्थर से चक्कियाँ निर्मित की जाती थी। इतिहासकारों के लिए हड़प्पाई बर्तनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वो अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस है, ये इसमें पैराग्राफ में नहीं है इसका उत्तर। इसमें ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ के ऊपर है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि हड़प्पाई इतिहासकार हड़प्पाई बर्तन से वहाँ के खान पान के तौर तरीके और के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के इच्छुक थे, और साथ ही
वो जो है तरह तरह तौर तरीके को जानना चाहते थे। ये मतलब उसके सामाजिकता को भी उस बर्तन के आधार पर वो आंकने का प्रयास करते थे। अब तल चक्कियों की दो विशेषताएं देखिए क्या थी कि ये मुख्य पत्थर, धातु, मिट्टी इत्यादि से बनाए जाते थे। ये विशेष प्रकार के पत्थर से बनाई गई थी। ये कठोर कंकरीले थे और अग्निज तथा बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। ये इसमें तल सामान्यतः उत्तल होते थे निश्चित रूप से, जिन्हें मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक जो है इसका मानचित्र देखिए जो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए हरियाणा में यह स्थल है, एक ये वाला है, इसका नाम है राखीगढ़ी, और दूसरा ये वाला स्थल है जिसका नाम है बनावली। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी है हड़प्पा, और उसके बाद ये पे है चन्नूदड़ो, फिर है धोलावीरा, लोथल, और यहाँ पे यह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और यह है कोटदीजी, और यह बालाकोट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका ये दिया हुआ है, अब इसको ज़रा देखिए। इसमें नीचे इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि रेखा मानचित्र में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगन को उपयुक्त चिन्ह के द्वारा दर्शाइए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पे है हड़प्पा, यानी कि ये वाला जो बिंदु जो आप देख रहे हैं काले कलर का, यहाँ पे है हड़प्पा। और उसके बाद कालीबंगन की अगर बात करेंगे तो कालीबंगन आपका यहाँ पे है, यहाँ पे। और उसके बाद और क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपके गुजरात के पास वाला क्षेत्र है, यहाँ पे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब ABC को पहचानना है तो ये बी जो स्थल है ये है दाइमाबाद है। और उसके बाद ये जो है ये आपका बनावली है, ये वाला बनावली है, और और ये आपका है लोथल। तो इस प्रकार से ये जो है ना पहले चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगले चैप्टर की वीडियो लेके आएंगे, उससे पहले मैं NCERT की वीडियो से लेके आऊँगा सेकेंड चैप्टर की। तो उसके सब पार्ट्स को देखिए, सारे पार्ट्स को देखिए, फिर उसके बाद मैं साथ ही सेकेंड चैप्टर का रिवाइज भी कराऊंगा परीक्षा विशेषांक सीरीज़ के तहत। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।